शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32 के द्वारा 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के बारे में। आप इसकी कथा के बारे में ध्यान पूर्वक सुने। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में रहती थी, घर के कामकाज में भी कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजा करते थे। वे वेदवर्ती मार्ग पर चलते और नित्य हवन किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान थी। वे वेद शास्त्रों के ज्ञानी थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। ब्राह्मण ने भी कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्रह्माणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुश्मा से पति का विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे से नफरत करोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी नफरत नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुश्मा दासी की बात बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुश्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुश्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा को मन में कुछ मलिन पैदा हो। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुश्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म करने लगे। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसकी हृदय में पहले जो आग जलती थी वह अब बुझ गई। प्रातः काल जब बहू ने उठकर पति की पलंग को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखे। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास से घुश्मा से कहा से जाकर निवेदन किया, उस उत्तम व्रत का पालन करने वाली माँ, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांत भांत से रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुश्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से हटी नहीं। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुश्मा ने अपने पुत्र के पलंग पर देखा। उसने मन में किंच मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं।
काल के विकाल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पहले की तरह पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। शिव के प्रिय भक्तों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुष्मा को न तो खुशी हुई और न दुख हुआ। वह पहले की तरह स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे देवी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्ट सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब गुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय वह यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी पाप किया है, उस पर तुम क्यों दया करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। गुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसीलिए सदाशिव जिसने जैसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। शिव भक्तों, गुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, गुष्मा, तुम कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए यहाँ सदा निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारे नाम से ही गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा, इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि होगी। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। हे गुष्मा, इसमें संशय नहीं है, वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शुभ होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी गुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मेल दूर करके वे वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। शिव के प्रिय भक्तों, इस प्रकार वह गुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई है। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को पाता है। बोलिए गुष्मेश्वर महादेव की जय।